हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर ज्ञान गुरु में। आज हम कंप्यूटर के पहले चैप्टर कंप्यूटर क्या है को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप बिगिनर हैं या स्कूल के स्टूडेंट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आज इसका हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर क्या है। ऐसे तो आज के समय में हर किसी को अच्छे से मालूम है कंप्यूटर के बारे में, लेकिन फिर भी हम इसे आज विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका पहला चैप्टर कंप्यूटर क्या है और इसकी पूरी जानकारी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसका नोट्स बना कर रखी हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज आप इसे ध्यान से समझें ताकि आप इसका फायदा पूरी तरह से ले सकें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले चैप्टर में। कंप्यूटर क्या है? आज के समय में कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाहे पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग या फिर इंटरटेनमेंट, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सरल भाषा में समझेंगे तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर दिए गए डाटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। यह बहुत तेजी से काम करता है और बड़ी से बड़ी गणनाओं को भी कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर के बिना कई काम अधूरे लगते हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में आज हम यहाँ समझेंगे। तो आइए दोस्तों, कंप्यूटर क्या है आपको एक वेरी सिंपल ही लैंग्वेज में समझाती हूँ। कंप्यूटर एक मशीन है जो काम को जल्दी और सही तरीके से करती है। कंप्यूटर हमसे जानकारी लेता है, उस पर सोच समझ कर काम करता है और फिर हमें परिणाम देता है। कंप्यूटर बहुत कम समय में बड़े से बड़ा काम कर सकता है और गलतियों की संभावना भी कम होती है। इसमें जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता होती है जिसे हम जरूरत पड़ने पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, बैंक, अस्पताल, ऑफिस, दुकान, रेलवे, इंटरनेट और मनोरंजन जैसे लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर को आधुनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमने यह जान लिया कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। कंप्यूटर से हम पढ़ाई कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हम हिसाब किताब कर सकते हैं, हम इंटरनेट चला सकते हैं और बहुत से काम कर सकते हैं। सीधी भाषा में कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जो हमारा काम को आसान बना देती है। आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर का एक सेट पूरा, इसका इमेज, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स। अगर आपको यह समझ आ गया कि कंप्यूटर क्या है तो अब कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स को समझना और समझाना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स। कंप्यूटर के 4 मुख्य बेसिक पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर, पहला मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड, चौथा माउस। तो पहले हम जानते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर टीवी की तरह होता है। इस पर हमें सब कुछ दिखाई देता है जैसे तस्वीर, वीडियो, लिखा हुआ काम। मॉनिटर के बिना हम यह नहीं देख सकते कि कंप्यूटर में क्या लिखा जा रहा है या कौन प्रोग्राम चल रहा है। इसमें टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, टेबल और ग्राफ सभी दिखाई देते हैं। आजकल ज़्यादातर एलसीडी और
एलईडी मॉनिटर इस्तेमाल किए जाते हैं जो पतले होते हैं और कम बिजली खर्च करते हैं। मॉनिटर अलग अलग साइज में मिलता है, जैसे छोटा, मध्यम, बड़ा, ताकि जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सके। आसान भाषा में, मॉनिटर वह भाग है जो कंप्यूटर के सारे काम को हमें देखने लायक बनाता है। यहाँ आप मॉनिटर का फोटो देख सकते हैं, इसे मॉनिटर कहते हैं। अब दूसरा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी काम सोच समझकर करता है, जैसे डेटा को प्रोसेस करना। सीपीयू इनपुट डाटा को प्रोसेस करके सही परिणाम निकालता है, उसे आउटपुट के रूप में दिखता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, जो पूरे सिस्टम को निर्देश देती है कि क्या करना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना जैसे काम करती है। और तीसरा मेमोरी यूनिट, जिसमें काम के समय जरूरत डाटा और निर्देश कुछ समय के लिए रखे जाते हैं। आसान भाषा में, सीपीयू वह हिस्सा है जो सोचता है, फैसला करता है और कंप्यूटर को चलाता है। आप यहाँ सीपीयू के इमेज देख सकते हो। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, जैसे अक्षर, नंबर, शब्द। कीबोर्ड में कई छोटी छोटी कुंजियां होती हैं जिन्हें की कहा जाता है, जिन्हें की कहा जाता है। जब हम किसी की की बटन की को दबाते हैं तो जानकारी कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। इससे हम पत्र लिख सकते हैं, नाम टाइप कर सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं और इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। कीबोर्ड में अलग अलग तरह की होती है, बटन होती है, जैसे अक्षर वाली की, नंबर वाली की, फंक्शन की और कंट्रोल की। हर की का अपना अलग काम होता है। आसान भाषा में, कीबोर्ड वह उपकरण है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से बात करते हैं, उसे काम करने के लिए बताते हैं। आप यहाँ कीबोर्ड का इमेज देख सकते हो। अब जो चौथा है वो है माउस। माउस से हम क्लिक करते हैं और चीजों को चुनते हैं, जैसे फाइल खोलना और गेम खेलना। माउस को मेज पर हिलाने से स्क्रीन पर पॉइंटर भी हिलता है। इससे काम करना तेज और आसान हो जाता है। खासकर नए उपयोगकर्ता के लिए माउस से हम क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग जैसे काम कर सकते हैं। माउस में आमतौर पर 2 बटन होते हैं। एक स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील से पेज को ऊपर नीचे किया जाता है। आजकल वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के माउस इस्तेमाल किए जाते हैं। आसान भाषा में, माउस वह उपकरण है जो कंप्यूटर पर काम चुनने और चलाने से हमारी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझे पूछने से बिल्कुल ना पीछे हटें। आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हो कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। मैं उसी में और भी आसान भाषा में समझाऊंगी। उम्मीद है कि मैंने जो जानकारी दी, जिसमें कंप्यूटर क्या है, उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बताया गया है, आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों और क्लासमेट को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते